नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है भाग्य स्थान डायनेस्टी। जैसे कि बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि भाग्योदय कब होता है, किस वर्ष में होता है। तो ऐसे वीडियो मैंने भी बहुत देखे यूट्यूब पे। तो वहाँ सीधा सीधा ये बता दिया जाता है कि यदि चंद्र हो भाग्य स्थान में या भाग्यश हो तो 24 साल, गुरु हो तो 16 साल। इस प्रकार से जो ग्रह के उम्र होते हैं उस प्रकार से बता दिया जाता है। हर लग्न में अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी भाग्य से यदि गुरु हुए तो 16 साल में भाग्योदय हो जाता है। भाग्य से यदि चंद्र हो तो 24 साल में। इस प्रकार से हर ग्रहों के लिए, हर जन्म लग्न के लिए बताया जाता है। ये सही है, ये बात नहीं है ये सही नहीं है, पर ये उस उम्र से शुरुआत होती है। यानी गुरु भाग्येश हुए तो 16 साल के बाद आदमी का जो भाग्योदय होना वो शुरू हो जाता है। लेकिन भाग्योदय 16 साल के बाद होता नहीं, उसके लिए बहुत कुछ देखी जानी पड़ती है। उसमें भाग्य स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है, वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, भाग्येश कहाँ पे बैठा है, भाग्य स्थान पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सब बातें देखी जाती है। भाग्येश प्रॉपर किस जगह पे बैठे हैं और भाग्येश पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो सब देखनी पड़ती है। तब जाके हम आकलन कर पाते हैं कि कौन से उम्र में भाग्योदय होगा। जरूरी नहीं है कि इंसान का 2 साल या 4 साल या 5 साल का पीरियड ऐसा आए कि बस उसमें भाग्योदय हो गया फिर भाग्योदय नहीं होगा। वो भाग्य कारक जो वर्ष होते हैं वो कौन से वर्ष में भाग्य स्थान के स्वामी या भाग्य स्थान में बैठे हुए ग्रह की दशा महादशा कौन से वर्ष में आती है, उस हिसाब से हम जातक को ये बता सकेंगे कि आपका इन सालों में भाग्योदय होगा या आपका भाग्य साथ देगा। जैसे एक कुंडली है, अब धनु लगन की कुंडली ले लीजिए। तो धनु लगन की कुंडली में यदि भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं, मंगल बैठे हैं और सपोज करिए राहु भी बैठ गए, तो यहाँ पे एक तो बहुत अच्छा योग हो गया मंगल और गुरु का, जिसे हम कहेंगे ज्ञान और पराक्रम का योग। राहु और गुरु का चांडाल योग हो गया, गुरु और मंगल का अंगारक योग हो गया। जैसे कि राहु और गुरु का जो चांडाल योग है वो एक दुर्योग भी है। राहु और मंगल का जो योग है अंगारक योग, वो भी दुर्योग है। ये दोनों बहुत ही खतरनाक योग है। लेकिन गुरु और मंगल का जो योग है वो एक पराक्रम योग है, ज्ञान और पराक्रम का योग है। इससे ये पता चलता है कि यदि गुरु की दशा आई तो इस व्यक्ति में ज्ञान पाने की लालसा बढ़ेगी और ये पूरे गुरु की महादशा में ज्ञान प्राप्ति के लिए ही ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति से मतलब क्या है, कौन से ज्ञान की बात यहाँ हो रही है। ये जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई वाले ही ज्ञान वो प्राप्त करेंगे, किसी भी प्रकार के ज्ञान। जैसे वो कोई फील्ड में जा दे तो उस फील्ड के लिए वो पूरा ज्ञान अर्जित करेंगे वो पूरे 16 सालों में। यदि मंगल साथ में है तो धनु लगन के अंदर मंगल वो पंचम स्थान के स्वामी भी है, तो मतलब ज्ञान तो प्राप्त करेंगे ही। पंचम स्थान ज्ञान का और बुद्धि का भी है। तो ज्ञान प्राप्त करने में उनकी जो पराक्रम शक्ति है
वो कहीं ना कहीं उसमें दिखाई देगी, और व्यक्ति अपने बल से वो ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष भी करेगा। तो ये हो गई एक बात। अब जैसे मान लीजिए भाग्येश किस स्थान में गए हैं, लगन में गए हैं, तो जब भाग्येश की दशा आएगी तब भी भाग्योदय होगा। गुरु नवम स्थान में बैठे हैं तो गुरु लग्नेश और चतुर्थ स्थान के स्वामी होके भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो जब गुरु की महादशा आएगी तो भी भाग्य कारक होगा। उस दशा में भी है ना भाग्य संबंधी फल मिलेगा ही मिलेगा। अब मान लीजिए कोई ग्रह, किसी ग्रह की दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है, तो उस ग्रह की दशा में भी भाग्योदय होगा। ये बात अलग है कि हर एक ग्रह की अपनी अपनी जो डिग्री वाइज बल प्राप्त है, उस हिसाब से वो ग्रह उस दशा में उतना फल देंगे। जैसे कि गुरु हैं तो युवा अवस्था में है, 18 डिग्री से लेके 20 डिग्री, 15 डिग्री, इस प्रकार की डिग्री में हो तो अच्छा फल देंगे। जैसे किसी ग्रह की दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है, सौम्य ग्रह जैसे कि हुए शुक्र हुए, बुध हुए, ऐसे ऐसे ग्रहों की यदि मान लीजिए दृष्टि पड़ रही है भाग्य स्थान में, और वो थोड़े से कमजोर है, जैसे कुमार अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, कम डिग्री के है, तो फल तो देंगे लेकिन थोड़े कम फल देंगे, लेकिन भाग्योदय जरूर कराएंगे। उस दशा में जैसे बुध भाग्य स्थान पे दृष्टि कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति का भाग्योदय किस प्रकार का होगा। जैसे कि कोई लेखन में, कोई व्यापार में, ऐसी कोई सी प्रवृत्ति में जिससे बुध का संबंध हो, वाणी से संबंध हो, ऐसी चीजों में इंसान का भाग्योदय होगा। व्यापार में इंसान का भाग्योदय होगा। मान लीजिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो भाग्य स्थान में, तो किसी मनोरंजन के साधन से उनका भाग्योदय होगा। कोई ऐसा व्यापार जिसमें मनोरंजन के साधन हो, कपड़ों का व्यापार हो, फिल्म इंडस्ट्रीज, इंटीरियर, ऐसे ऐसे चीजों से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ रही है तो इंजीनियरिंग उद्योग, कोई सेवा से, लोखंड उद्योग, ऐसे उद्योग से उनको ज़्यादा लाभ होता है, या अपना खुद का बिजनेस करें या फिर नौकरी करें, उन दोनों से उनको लाभ होगा। उन दोनों चीज़ों से उनका भाग्योदय होगा। अब भाग्य स्थान में बैठे हुए ग्रह कहाँ कहाँ दृष्टि कर रहे हैं। मान लीजिए गुरु भाग्येश लग्न स्थान के स्वामी होके भाग्य स्थान में बैठे, तो गुरु कहाँ कहाँ देख रहे हैं। तो गुरु लग्न को देख रहे हैं, तृतीय स्थान को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं। तो लग्न को देखने से मतलब भाग्य स्थान में लग्नेश रह के अपने ही घर को दृष्टि कर रहा है, तो इंसान का जो व्यक्तित्व होगा ना वही भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा। दूसरी दृष्टि तृतीय स्थान पे पड़ रही है, तो सोशल मीडिया, छोटा भाई और छोटी मुसाफरी, ये इंसान के लिए भाग्य कारक होगा। पंचम स्थान पे उनकी नौवीं दृष्टि पड़ रही है, तो संतान, प्रेम और विद्या, ये तीनों चीजें इंसान के लिए
भाग्य कारक होंगे। अब ले लीजिए, भाग्यश कहाँ पे बैठे? भाग्यश जिस भी घर में बैठे होंगे, उस घर के जो स्वामी है, उनकी दशा में भी भाग्योदय होगा। मान लीजिए भाग्यश सूर्य लगन में जाके बैठे हैं, धनु लग्न की ही कुंडली है, तो जब गुरु की दशा आएगी, क्योंकि धनु लग्न के जो स्वामी है वो गुरु है, जब गुरु की दशा आएगी तब भी भाग्योदय होगा। मान लीजिए लग्नेश वहां ना बैठ के द्वितीय स्थान में है, तो द्वितीय स्थान किस चीज का है, किस राशि में, कौन सी राशि है? तो मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि है, तो शनि की जब दशा आएगी तब भी भाग्योदय होगा। मतलब भाग्योदय देखने के लिए बहुत से फैक्टर देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग्येश की दशा पूरी हो गई तो आदमी का भाग्योदय भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 9वें स्थान से, भाग्य स्थान से जितने जितने ग्रह के रिलेशन है, संबंध है, उन सभी ग्रहों की दशा में भाग्योदय होना तय है। अब उस ग्रह की जो डिग्रियां है वो ही देखनी पड़ेगी। उनकी डिग्री सही हुई तो हर एक दशा में भाग्य स्थान से जुड़े जितने भी ग्रह हैं उनके हर एक दशा में आपको भाग्य कारक फल मिलेंगे। अब ये भी देखनी होगी कि भाग्येश बैठे हैं कहाँ। भाग्येश यदि छठे स्थान में बैठ गए, 12वें स्थान में बैठ गए, 8वें स्थान में बैठ गए, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये स्थान थोड़े से कमजोर स्थान है, दुस्थान कहा जाता है। 12वां स्थान व्यय का है। मान लीजिए 12वें में चला गया भाग्य, तो व्यय होना शुरू हो जाता है। अष्टम में चला गया तो दुख पीड़ाएं ज़्यादा होती है। छठे में चला गया तो रोग और शत्रु बढ़ते। तो इनके रास्ते हैं, उनका एक यूटिलाइजेशन है जो आपको ग्रह सूचन सूचित कर रहे हैं कि भाई आपको अपना भाग्योदय उदय करवाने के लिए क्या करना होगा। 12वें स्थान में यदि चले गए भाग्य, तो आपको यह समझ लेना है कि मुझे जन्म धरती से दूर जाना पड़ेगा। यदि आप जन्म धरती में ही रहे तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आप पैसे पैसे को मोहताज हो जाओगे। अष्टम स्थान में है यदि आपका भाग्य, तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उस लाइन में जाके काम करना होगा। अपने ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखने होंगे। आपको सीए, अकाउंट जैसे फील्ड में जाना पड़ेगा, ज्योतिष के फील्ड में जाना पड़ेगा। इन सब फील्ड में रहे ना तो आपका जो यूटिलाइजेशन है वो जाएगा। मतलब आपने अष्टम स्थान का उपयोग कर लिया है अच्छी तरह से। यदि 9वें स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में जाता है तो उसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है, तो वो आपको खराब फल नहीं देंगे। थोड़ा बहुत देंगे लेकिन यूटिलाइजेशन की वजह से उतना खराब फल नहीं मिलेगा। छठे स्थान में 9 में जाता है तो आपको ज़्यादातर नौकरी करनी है, क्योंकि छठा स्थान नौकरी का भी कारक है। नौकरी करनी है, सेवा करनी है। तो सेवा किस चीज़ की करनी है, आप ग्रह को देख के आपको ये पता चलेगा किन की सेवा करनी है। यदि गुरु हुए तो आपको बुजुर्ग महिला, भगवान शिव, अपने गुरु जो मेंटोर हो या शिक्षक हो उनकी सेवा करनी है, उनसे कभी बिगाड़ना नहीं है। और एक नौकरी तो करनी ही है, अपने समाज में भी सेवा करनी है आपको। दूसरा नंबर, डेली रूटीन जो है आपका वो भंग नहीं करना, वो तोड़ना नहीं है। जो जो आप डेली रूटीन करते हैं ना, वो रूटीन आपको चालू रखनी पड़ेगी, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते।
तो इस प्रकार से भाग्योदय होता है। भाग्योदय के लिए ये सब फैक्टर है। एक चीज़ पकड़ लेने से आपका भाग्योदय हो गया ये कह देना ये उचित नहीं है। सब पहलू उनके देखने पड़ती है। अब अगला वीडियो हम कर्मेश पे बनाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमको हौसला मिल सके और आगे हम दूसरी वीडियो बना सकें।